एक सेकंड, आपको आइडिया है ना कि आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं? हाँ, आइडिया है मुझे एंड आई एम डैम श्योर कि तुमने ही अपने स्टाफ को पैसे दिए होंगे कि वो मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दे और मेरी हालत ऐसी हो जाए ताकि मैं इस होटल में पूरी रात रह सकूं। बट यू नो व्हाट मिस्टर, यू डोंट नो मी। तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। आई विल सू यू एंड तुम्हें और तुम्हारे स्टाफ के लोगों को ना जेल पहुंचाऊंगी ताकि आइंदा से तुम ऐसी घटिया हरकत किसी और लड़की के साथ ना कर पाओ, समझे? यू चीपो। माइंड योर लैंग्वेज। जब से बोली जा रही हो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका फायदा मत उठाओ। लिहाज कर रहा था क्योंकि लड़की हो तुम, पर तुम तो एक बात बताओ, कौन हो तुम? नहीं, कौन हो जो मुझे इतना एटीट्यूड दिखा रही हो? तुम्हें याद भी है कल रात तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? पता है मुझे, तुम जैसे लड़कों को ना सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाने आता है। डिस्गस्टिंग। ओ हेलो, फायदा उठा सकता था मैं, बहुत अच्छे से उठा सकता था। पता है क्यों? क्योंकि बहुत पी रखी थी तुमने, होश भी नहीं था तुम्हें, लेकिन नहीं उठाया फायदा। जानती हो क्यों? क्योंकि लड़कियों की इज्जत करना जानता हूं मैं, और ये भी जानता हूं कि लड़कियों के लिए इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जिसने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की ना, वो तुम्हारा चीप फ्रेंड, उससे बचाया मैंने तुमको। क्या बोल रही थी तुम मेरे स्टाफ के बारे में? उन पे इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें कोई और मिला नहीं क्या इल्जाम लगाने के लिए? मेरा स्टाफ मिला। पहले मेरे स्टाफ पे इल्जाम लगाया, फिर मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। अरे तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। ओह हेलो, बैक ऑफ ओके। एंड मुझे इतना सुनाओ मत। मैंने सिर्फ एक ड्रिंक पी थी, वो भी उस इडियट विक्रांत ने मुझे पिला दी थी, जिसके बाद मुझे डिजी फील हो रहा था और मुझे पता ही नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। वो तुम्हारे चीप फ्रेंड का नाम विक्रांत है? गुड फॉर यू। और ये बात भी जान लो कि उसने तुम्हारे ड्रिंक में जो भी मिलाया हो, उसके बाद तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो समझ में आ रहा है तुम्हें? और तुम्हें ये याद है कि मैंने उससे लड़ाई की, लड़ा था मैं। आई हैड अ फाइट विथ हिम। और यू, क्योंकि तुम्हें बचाना था, तुम हेल्प जो चिल्ला रही थी। ओह व्हाटएवर। कितने पैसे चाहिए बताओ? नहीं, यू कैन नॉट बी सीरियस। आर यू फॉर रियल? तुम मुझे पैसे दोगी? क्यों नहीं दे सकती? टिप दे रही हो यार, खुश रहो। लिसन, बहुत हो गया। हाँ, इससे पहले कि मेरा इंसानियत से भरोसा उठ जाए और मुझे ये लगने लगे कि मैंने गलत इंसान की हेल्प की है, जस्ट गो फ्रॉम हियर, बैक ऑफ। व्हाटएवर, योर लॉस। और हाँ, मैं अच्छा ही दिखाने वाला था तुम्हें। अपने होटल की गाड़ी तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए भेजने वाला था, लेकिन जो पैसे तुम मुझे दिखा रही थी ना, वो कैब वाले को देना तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए। मैं जनरली लड़कियों से बहुत इज्जत से बात करता हूँ, बट यू आर स्पेशल माई फ्रेंड। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यू डोंट डिजर्व माई नाइसनेस। तुम मेरी अच्छाई बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करती हो। सो गेट द हेल आउट ऑफ हियर। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं तुम जैसों की ना हेल्प लेती भी नहीं, सो थैंक यू। क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? कैसे बात करती है? और एक वो थी, वो जो ऑटो से आई थी, परेशान कर रखा है इन लड़कियों ने मुझे। हरजोत और गुरलीन के बारे में क्या बताना चाह रही थी तू? माँ, वो दोनों भी मेरे साथ गई थी। रीत, अच्छा जी, रब का लाख लाख शुक्र है आप होश में आ गई। हाँ, और देखिए कितनी अच्छी बात है, दीपेंद्र और उसका पूरा परिवार आया है आपसे मिलने वास्ते, आपकी तबीयत पूछने के लिए। फिलहाल तो मनप्रीत उनसे बात कर रही है, लेकिन मिलना उनको आपसे ही है। आप अस्पताल में भर्ती थी ना, इसीलिए आप चल सकती हैं बाहर उनसे मिलने के लिए? हाँ हाँ, मैं चलती हूँ ना। जी चंगा। प्रीत पुत्र, बड़ी भाग्यशाली है तू। देख, अभी से दीपेंद्र के घर वाले तेरी माँ को अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लगे हैं। खास अपने पिंड से परजाई जी के लिए आए हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही नेक लोग हैं वो। रब ने भेजा है उन्हें हमारी प्रीत के लिए। चलो चलते हैं, उन्हें ज्यादा इंतजार कराना सही नहीं है। चल प्रीत। पुत्र, ले क्या परजाई जी को। एक मिनट, ये सब क्या गड़बड़ चल रही है इधर? अरे केड़ी गड़बड़ की होया, गल की हुई? बस बस बेबे, अब तो ये दिखावा मत करो तुसी। हम यहाँ पे किसी से अपनी बेइज्जती नहीं करवाने आए, हम यहाँ पे बेटे का रिश्ता करवाने आए, और यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल नहीं सकता है हमें। तो हम नेक दिल से आए थे यहाँ पे, हमें नहीं पता आपके दिलों में ये सब बातें चल रही हैं। क्या बात हो गई बताइए। प्रीत, और मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती। मैं क्या सोचती हूँ? चलो पापा जी। चलो बेटा। क्या दीपेंद्र पुत्र, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक ही तो नहीं है बहन जी, अभी तो हमें ये शादी ही नहीं करनी।
बिल्कुल। अब ये शादी हो नहीं सकती, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। पाजी 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 पाजी, ये क्या कह रहे हो आप? रिश्ता तोड़ रहे हो? अरे वो क्या हो गया? अरे जो कुछ भी हुआ हो, ये होते कौन है हमसे रिश्ता तोड़ने वाले? हम लड़की वाले हैं तो क्या कोई गुनाह हो गया क्या हमसे? करोड़ों में एक है हमारी बेटी, यूनिटी है यूनिटी। वो पहले तो आप अंग्रेजी बोलना सीखो, या फिर बोलना छोड़ दो। यूनिटी नहीं होता, यूनिक होता है, यूनिक। हाँ वही वही। और तुम होते कौन हो मुझे अंग्रेजी छोड़ने को बोलने वाले? तुम ना अपने आप को देखो पहले, तुम खुद ही हमारी बेटी को छोड़ रहे हो, समझे? तो हम क्या करें? हम हमारे बेटे को आपके पैर की जुत्ती बना दें? या आप चाहती हैं कि हम आपके पैरों में गिर जाएं? हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी लड़के वाले हैं। अरे तो जाओ रहो अपनी इज्जत के साथ, हम भी कोई ऐसे सड़क से उठ के नहीं आए हैं। आप क्या तोड़ेंगे रिश्ता? हम ही तोड़ते हैं रिश्ता। कितनी क्या बोल रही है ये? तो चुप हो जा। अरे परजाई जी, ये हमारी बेटी के बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे और हम ऐसे खड़े खड़े सुनते रहे क्या? तो हम क्या हमारे बेटे के बारे में सुनते रहे? हमें तो लगा था शारदा बहन जी बहुत अच्छी होंगी, उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए होंगे, पर नहीं, शहर में रहकर तो प्रीत अपने सारे संस्कार ही भूल गई। चल पुत्र, चल पुत्र। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए, मेरी प्रीत ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमें सब पता है। कल रात प्रीत शहर गई थी, वो भी बिना बताए किसी को, भाग गई थी। ओ नहीं जी, वो भागी नहीं थी, वो गई जरूर थी। वो तो दरअसल परजाई जी की। और ना जी ना, किसी वास्ते भी गई हो, पर गई थी ना घर से बिना बताए। अब तो भरोसा ही नहीं रहा बहन जी, एक बार भागी है ना, कल को बार बार भागेगी, और ऐसी लड़की से हम रिश्ता भी कैसे कर सकते हैं? बस करिए बहन जी, मेरी बच्ची भागी नहीं थी, अपनी माँ की जान बचाने के लिए शहर गई थी, मेरे लिए इंजेक्शन लेने। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरी प्रीत के लिए एक और शब्द ना बोलना। इसकी जैसी नेक बच्ची तो कोई और हो ही नहीं सकती। मेरी बेटी मेरा गुरूर है, और इस पे उंगली उठाने का पाप मत करना बहन जी। पाप? लो जी लो, आ गई ना असलियत सामने। अब इन्हें हम पापी लग रहे हैं। ओ बहन जी, ना 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 ना, परजाई जी का ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। और गलत समझ रहे हैं? मेयर पर भाभी जी कह रही है कि ये नेक है, और नेक और बेवकूफी में तुम्हें फर्क पता भी है कि नहीं? कल एक अनजान बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। क्या थी ये? नेकी थी? बेवकूफी थी, बेवकूफी। और क्या जरूरत थी ये सब करने की? और नहीं तो क्या, कल को कुछ हो जाता, हाथ पैर टूट जाते, शक्ल बिगड़ जाती, ऐसी बदसूरत लड़कियां हमारे गले पड़ जाती नहीं। बिल्कुल। बस करिए बहन जी। अगर सुना नहीं जाता ना तो इसको संस्कार देने थे। आप कहां से संस्कार देती? इसका तो प्यो ही नहीं है। अगर होता तो कम से कम दुनियादारी के बारे में सिखाता तो सही। बस बाजी, बस। अब इसके आगे एक शब्द नहीं, एक लफ्ज नहीं। माना कि इसका बाप नहीं है यहाँ पे, इसका ये चाचा जिंदा है, तो जो भी मुंह से निकालियो ना, सोच समझ के निकालियो। और चलो तो हम तो तुम लोगों से मुंह नहीं लगना चाहते, और हमें पता होता ना कि इतने गए गुजरे लोग हैं, तो मैं अपनी बेटी की शादी ना करता यहाँ पे। जैसे माँ बाप वैसी औलाद। बस कीजिए आप सब। क्या हुआ सर? आप ऐसे? आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। क्या हुआ सर? सब ठीक है ना? इसलिए उन्होंने मेरी भी जान बचाई। और ये मेरी माँ, आप लोग इनकी परवरिश पे उंगली उठा रहे हो। आपको पता है इन्होंने क्या सिखाया मुझे? इन्होंने मुझे सिखाया है कि घर आया हुआ हर मेहमान भगवान का रूप होता है, और इसलिए मैं चुप थी, आप सबका लिहाज कर रही थी, लेकिन अब नहीं करूंगी। इसलिए प्लीज अब मुझे अपनी हद भूलने में मजबूर मत कीजिए। वाह रुपा, जुबान तो देखी इसकी। दीपेंद्र पुत्र, बच गया तू। अच्छा हुआ इसके साथ कोई रिश्ता नहीं बना, कल को अगर इसके साथ शादी हो जाती ना, तो पता नहीं हमारे साथ क्या कर बैठती ये लड़की। हमें नहीं चाहिए। हमें भी दीपेंद्र जैसा लड़का नहीं चाहिए।
सॉरी, लेकिन अब लिहाज नहीं रख पाऊंगी। बहुत उम्मीद थी तुमसे, बहुत अच्छा सोचती थी तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथी और सारथी दोनों बनोगे। जब भी मेरी जिंदगी में अंधेरा आएगा तुम मुझे रोशनी दिखाओगे। चाहे पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन तुम तो सही गलत का फर्क भी नहीं समझ पाए। जो लड़का सही के साथ खड़ा नहीं हो पाया वो मेरा साथ क्या निभाएगा? गलती मेरी है। मैंने ही बहुत ज्यादा अच्छा सोच लिया तुम्हारे लिए। इतना अच्छा नहीं सोचना चाहिए था। चलो जी चलो, हमें ये रिश्ता नहीं करना। चल दीपे। एक मिनट, ये प्रीत की किस्मत खुद माता रानी ने लिखी है और उसकी किस्मत में वो होगा जो नेकी का मोल समझेगा। ये रिश्ता टूटने के बाद ना आपको कोई लड़का नहीं मिलना। मिलेगा, और बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। अरे उस लड़के का तो भाग्य चमकेगा जिसकी शादी मेरी प्रीत से होगी। और ये ना मेरा वादा है आपसे, ऐसा लड़का आएगा कि सब देखते रह जाएंगे। अरे हम तो आपकी पूरी बदनामी करेंगे पिंड में। और प्रीत जैसी लड़की से शादी ही कौन करना चाहेगा? जिसकी भी शादी होगी ना इसके साथ, उसके तो नसीब फूटेंगे। हम तो बच गए। माँ, जी, शारदा, ओए होए, कमाल कर देता मनप्रीते। जो सोचा था वो कर दिखाया तूने। तुड़वा दिया रिश्ता और बचा लिया सोना, पैसा, जमीन, जायदाद सब। अब ये सब होगा मेरा। क्या हुआ गुरिंदर? इतनी परेशान से क्यों लग रही है? निशा कल रात से अब तक कर नहीं आई है। नहीं है वो अपने कमरे में। निशा पुत्र, कहाँ थी तू? ओ, आपको याद आ गया कि आपकी एक पोती भी है। पर आपको ऐसे नहीं लगता कि आप ये सवाल मुझे कल रात को पूछ सकती थी? बट कल ना मुझे किसी का कॉल आया ना मैसेज, इससे साफ पता चलता है ना कि आप लोगों को मेरी चिंता नहीं है। राइट? एंड आप दोनों को पता है कि अगर ये बात मॉम को पता चली तो आप लोगों के साथ वो कैसे बिहेव करेगी। और आप दोनों ने तो मॉम का गुस्से वाला रूप देखा ही है, राइट? तो आगे से याद रखना, अगर मैं कमरे में ना दिखूं तो सबसे पहले मुझे कॉल करना, ओके? और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है ना, आप दोनों को ना मेरी चिंता करने की परमिशन है, पर मुझसे सवाल करने का हक नहीं है। और ना ही मैंने वो किसी को दिया है सिवाय मेरे मॉम के। सो आगे से ये बात भी याद रखना, ओके लेडीज? बाय, आई सी यू। देख रहे हो आजकल की लड़कियों को, गलती खुद ने की और सुना के हमें चली गई। ये नीति जी के लिए कुछ आया है? मैगजीन? हाँ, ये वही मैगजीन होगी जिसका कितनी देर से इंतजार कर रही है वो। शारदा पुत्र, ठीक है ना तू पुत्र? मैं ठीक हूँ। प्रीत, ओ जी आराम ना। कहाँ जा रहे हो? होली बेटा, होली संभाल के। अरे संभाल के। प्रीत, माँ, माँ, तेरा ये चाचा ना अभी भी जिंदा है और मेरे होते हुए तुझ पर कोई उंगली नहीं उठने देनी मैंने, और ना ही कोई उंगली उठेगी। पता है क्यों? क्योंकि हमारी प्रीत जैसी ना कोई है ना कोई होगी। प्रीत, तुझे पता है हरजोत कहाँ है? उसको मैंने खेतों में भी देख लिया, वो वहां पे नहीं है। और गुरलीन भी दिखाई नहीं दे रही। चाची जी, वो लोग वहाँ नहीं है। वहां नहीं है? नहीं, मेरा मतलब वो दोनों गांव में नहीं है। गांव में नहीं है? तो क्या वो तेरे साथ आए नहीं यहाँ पर? नहीं, वो शहर में ही रह गए हैं। शहर में
क्यों रह गए वो लोग? क्या करे वहाँ पे? वो अपनी मर्जी से नहीं रुके, उन्हें रोका गया है। वो दोनों मुश्किल में फंसे हैं। कैसी मुश्किल पुत्र? अरे बोलना पुत्र, कैसी मुश्किल? क्या हुआ गुरलीन, तू इतनी परेशान क्यों है? प्लीज अपना मुंह बंद कर, मुझे तो उससे बात नहीं करनी है। क्यों? मानती हूँ कि टेंशन की बात है, पर तुझे प्रीत पे भरोसा नहीं है क्या? तुझे पता है ना, प्रीत चाहे जो हो जाए हमें यहाँ से छुड़वा कर ही लेकर जाएगी। क्या किया है इन दोनों ने? देखने में तो बच्ची ही लग रही हैं। मैडम जी, सिर्फ शक्ल से बच्चे लग रहे हैं, कारनामा बड़ा किया है इन्होंने। ये दोनों एक होटल के अंदर घुस रहे थे और 5 स्टार होटल था वो, कोई ऐसा वैसा होटल नहीं था। मैं घुसी भी तो सीधा 5 स्टार होटल में। फाइल दिखाओ, डिटेल देखने दो। यस मैम। What rubbish! टॉप पे आदित्य कश्यप। गुस्सा ना कर, शांत हो जा। शांत होने के लिए मत बोलना मुझे बेबे। मेरा ना खून खौल रहा है इस टाइम पर। ये इडियट मैगजीन वाले टॉप लिस्ट पे इस आदित्य की फोटो लगाई है इन्होंने। पूरे चंडीगढ़ में इसे बेस्ट बिजनेसमैन और होटेलियर का नाम दिया गया है, तो मैं कहाँ हूँ? हाँ, मैं भी नॉमिनेटेड हूँ चंडीगढ़ की बेस्ट बिजनेसवुमेन के लिए, और ये लोग इसे बेस्ट बोल रहे हैं। मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा और इसके बारे में तारीफों की तारीफ ही लिखी हुई है इसके बारे में। हाउ कुड दे, हाउ डेयर दे। नीति, इधर बैठ जा पुत्र, थोड़ा शांत हो जा। अब पानी मंगवा। मुझे पानी नहीं पीना है बेबे, मैं शांत नहीं बैठ सकती। आई नीड टू गो टू द ऑफिस। और इस मैगजीन के एडिटर को तो मैं अभी फोन करूंगी। लेकिन नहीं उठाया फायदा। जानती हो क्यों? क्योंकि लड़कियों की इज्जत करना जानता हूं मैं। ओह माय गॉड, ये आदित्य कश्यप है। हो जी, गड्डी थोड़ी फास्टिंग चलाओ ना, पता नहीं बच्चियां किस हाल में होंगी। हमें जल्दी पहुंचना होगा, वरना रात हो जाएगी और उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत कर बेबे, कुछ नहीं होगा उन्हें। सॉरी चाचा जी, मुझे उन दोनों को वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए था। ओए नाना पुत्र, तू नहीं जाती तो इंजेक्शन कहाँ से आता? हो जी, पर बच्चियां तो फंस गई ना मुसीबत में। वो तू लोड ना ले मनप्रीत, कुछ करते हैं अभी। अरे पहले पहुंचे तो सही वहाँ पे, पता नहीं किस हाल में होंगी बच्चियां। ओ जी, तुसी फास्टिंग चलाओ गाड़ी। वो चला तो रहा हूँ। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। वो मेरा हाथ नहीं पकड़ती तो अपनी बहनों को अपने साथ लेकर मैं निकल चुकी होती, पर उसने मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं। आदित्य कश्यप, आदित्य कश्यप। वाह यार, तुम तो बहुत ही फेमस और रिच हो। और बेबी, मैंने तुमसे कितने रूडली बात की, तुम्हें कितना एटीट्यूड दिखाया, उसके बाद भी तुम मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे थे, इतने पोलाइटली बात कर रहे थे। I mean, I must say I'm impressed. पर उससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस चीटर पर आ रहा है। जिसने प्रॉमिस करके अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। धोखेबाज, झूठा, प्रॉमिस ब्रेकर कहीं का।